नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं जसीडी रेलवे स्टेशन पे खड़ी हूँ और आप लोगों के साथ एक वाक़या साझा करना चाहती हूँ जो कि रांची इंटरसिटी के बारे में है। जैसे ये अनाउंसमेंट कर रहे थे तो मुझे सडनली से वो वाक़या याद आ गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये मेरे साथ घटना घटित हुआ था। हम लोग जब रांची गए हुए थे 5 तारीख को हमारी रिटर्न वहाँ से वापसी थी। अचानक से सडनली से प्रोग्राम बना कि हमें कोटा जाना है, क्योंकि हम 4 को पहुँचे ही थे, 5 को वहाँ से हमारा रिटर्न वापसी गोड्डा के लिए था। तो हमने क्विकली जो भी हुआ आनन फानन में हमने स्लीपर क्लास में 6 सीट बुक कराई, क्योंकि हम लोग 6 आदमी थे तो हम लोगों ने 6 सीट बुक कराया और स्लीपर कोच में ही लिया था। एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही गंदा रहा इस ट्रेन के साथ में। एक तो इतनी बदबूदार, जैसे हम टॉयलेट में ही बैठे हों, इतनी गंदी बदबूदार स्लीपर क्लास के जो भी थे पूरे इतनी बदबूदार थी कि मतलब कि मैं जितने भी सीट को चेंज करते गई कहीं से वो स्मेल गया ही नहीं। आलम ये था कि मुझे वॉमिट भी होने लगा कि इतनी बदबू से बर्दाश्त ही नहीं कर पाई मैं। उसके बाद पहले तो ये थी, तो निंदा क्या ही करना, क्योंकि इसके लिए लोग ही उत्तरदायित्व होते हैं, प्रशासन या पुलिस या कोई भी ये तो कर नहीं सकते। पदाधिकारी वगैरह इस चीज़ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। ये तो हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम और आप, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि साफ़ कैसे रखना है। बाद बाकी दूसरी बात ये कि उस ट्रेन में हमारे साथ ये हुआ कि जब हम लोग धनबाद के पास पहुँचे तो हम लोग कुछ देर पहले ही पता नहीं कैसे अचानक से सबको एक साथ नींद आई, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले सब जगे हुए थे। अचानक से नींद आई और हम लोग सो गए और सोए, और वो भी सिर्फ मैं और मेरी बहन वाली जो रो था, हम लोग बस इतने ही लोग सोए थे। और हम लोग धनबाद के पास में थे, लगभग धनबाद के एरिया में ही, और मेरी बहन मिडिल बर्थ पे थी, मैं नीचे बर्थ पे थी, नीचे सोई हुई थी। बाहर से किसी ने विंडो ओपन किया और मेरी बहन का मोटा खासा पर्स, मतलब कि पर्स अगर बच्चों को आप लेके ट्रैवल कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि किस हिसाब से वो किसी भी लेडीज़ का पर्स भरा पड़ा रहता है। आपको मालूम ही होगा, बच्चे के कपड़े, बच्चों के सामान, ये वो लेन फैन, बहुत सारी चीज़ें भर के रख लेते हैं, और पैसे जो होते हैं वो तो अलग ही होते हैं। ये पूरा पर्स उस चोर ने बाहर से विंडो ओपन करके एकदम स्मूथली निकाल लिया। पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि उसे पता कैसे चला कि इस सीट पे ही चोरी कर सकते हैं। दूसरा कि वो बाहर से विंडो कैसे ओपन कर सकता है, तब तो सेफ्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही ट्रेन में। तीसरा कि अगर उनका कोई गैंग वगैरह जब तक नहीं होगा तब तक उसे कैसे पता कि इस सीट के पास बाहर में हम जाके चोरी कर सकते हैं, कोई तो गैंग होगी। चौथा ये कि अगर वहाँ पे रेगुलर चोरियाँ हो रही है, क्योंकि टीटी ने बोला कि यहाँ रोज़ की बात है, अगर रोज़ की बात है तो प्रशासन वहाँ पे कोई कुछ क्यों नहीं करते, वहाँ पे ट्रेन स्लो क्यों करते हैं, या ऐसा कुछ बैनर वगैरह क्यों नहीं लगाया गया है कि ये चोरी का है, या फिर विंडोज़ को सही क्यों नहीं कराते कि बाहर से कोई भी लोग तो सो जाते हैं ना, तब तो ऐसे में चेन खोलेगा बैग का, और अगर जो नहीं निकलने का सामान होगा बैग आराम से चेन खोल के वो तो कुछ भी लेके जा सकता है ना। तो सेफ्टी पर्पस क्या है वहाँ पर। मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बट ये रांची इंटरसिटी वाली ट्रैवल जो है वो मेरे दिलो दिमाग पे छा गई। फिर मैं जब वापस गुजरात के लिए आ रही थी, मैं पूरी रात लगभग मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कि कहीं मेरे साथ फिर से ये घटना ना घट जाए। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या प्रशासन भी मिले हुए रहते हैं क्या, क्योंकि चलती ट्रेन से चोरी करना तो मुझे इम्पॉसिबल वाली बात लग रही है, और वो चलती हुई ट्रेन से चोर लेके गया। हमें पता चला जब हमारे सामने बगल वाली लड़की एक चिल्लाई, उसने देखा, तो जब तक हमने रिस्पांस दिया वो चोर लेके 9-2-11 हो चुका था। इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। बट अगर आप लोग भी इस पर ट्रैवल करते हैं तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और इस बात का ख्याल रखिएगा।